चलो भाई, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। अब देखो क्या कह रहा है वो। एक सॉलिड है जो कि किससे बना हुआ है, राइट सर्कुलर कॉन से। ये रहा हमारा कॉन, ये हमारा कौन है, ये रहा भाई कौन ए बी सी, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, यानी ए से लेके ओ तक ये जो हाइट है, कौन की हाइट ये कितना है 120 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस इन द सेंस अगर बी से लेके ओ की बात करूं या तो ओ से लेके सी की बात करूं तो ये रेडियस हमारी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी कितनी है 120 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलो भाई, स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर, अब ये कौन किस पे खड़ा है, हेमीस्फीयर पे। ये जो नीचे है ये क्या है हमारा हेमीस्फीयर है, ये रहा बी पी सी, ये हेमीस्फीयर पे ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और इस हेमीस्फीयर की रेडियस भी कितनी बता दी 60 सेंटीमीटर, यानी दोनों की रेडियस सेम है 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट, अपराइट यानी ऐसे खड़ा हुआ है सीधा, और ये कहां खड़ा हुआ है ध्यान से देखना, अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हमारा एक सिलेंडर है, अब इसमें इसके अंदर में ये खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं रख देता हूं इसके अंदर में, देखो ये लो भाई, ये सीधा खड़ा हुआ है, ये हो गया खड़ा सीधा, ठीक है, सिलेंडर के अंदर में सीधा खड़ा हो गया। ओके, अब हम समझते हैं आगे। चलो भाई, और ये सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। इसमें पहले पानी भरा हुआ था, इस सिलेंडर में क्या भरा हुआ है, पानी। सच दैट इट टचेस द बॉटम, और ये इस तरीके से है कि कंप्लीट बॉटम को टच कर रहा है और ऊपर एकदम लेवल पे आ रहा है। आगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब इस सिलेंडर के अंदर में बताओ कितने वॉल्यूम पानी बचा। क्लियर। आगे देखेंगे, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, और सिलेंडर की रेडियस भी कितनी बता दी 60 सेंटीमीटर बता दी रेडियस। तो ये रहा हमारा सिलेंडर। अब मैं नाम दे देता हूं थोड़ी देर के लिए, के एल एम एन, ये हो गया के एल एम एन, हमारा सिलेंडर हो गया। अब बताना है कि इसमें कितना वॉल्यूम पानी के लिए बचेगा, या पानी का वॉल्यूम कितना बचेगा, ये हमारा सवाल है। क्लियर है। चलो तो मैं सॉल्व कर देता हूं, मॉडल देख लो आप। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, चलो भाई, चलो भाई, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, सबसे पहले हम निकालते हैं के एल एम एन का वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और जो कि क्या है के एल एम एन, कितना रहेगा भाई वॉल्यूम का सिलेंडर, हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है, अब देखो ये सेंटीमीटर में है, तो मैं चाहूं तो इसे मीटर में ले लूं, तो मेरा लास्ट में भी आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है, मीटर फॉर्म में आएगा। तो रेडियस हो गई हमारी सिलेंडर की 60 सेंटीमीटर है, लेकिन उसे मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं जरा, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू हाइट, और हाइट कितनी है सिलेंडर की, देखो उसने कहा है हाइट इज 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट कितनी बताइए 180 सेंटीमीटर बताइए, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा 1.8 मीटर आएगा। अब जब पूरा आपने मीटर में लिया है तो यूनिट क्या बनेगी, मीटर क्यूब। बोलो कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो ये वॉल्यूम निकल के आया हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन करते हैं, अब हम कैलकुलेशन करते हैं सॉलिड की, जो सॉलिड था। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बराबर, अब इसके अंदर दो चीज आ रही हैं सॉलिड के अंदर, देखो ये जो सॉलिड था हमारा इसके अंदर एक तो कौन आ रहा है और एक हेमीस्फीयर आ रहा है। तो पहले मैं कौन का वॉल्यूम ले लूं, तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। चलो, कौन का वॉल्यूम क्या रहता है भाई, हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहेगा हमारा कौन का वॉल्यूम, प्लस
ये हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब हमारे पास फॉर्मूला है। चलो लगाओ वैल्यू, रखो भाई 1/3 पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 0.6 मीटर इंटू 0.6 मीटर इंटू एच कितना है, हाइट कितना है हमारे पास में, हाइट है कोन की हाइट, कोन की हाइट कितनी लेनी है भाई, ये रही कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर प्लस ये हो गया हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये जो कि कोन का वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम हेमीस्फीयर का, तो 2/3 पाई की जगह पे 22/7 इंटू रेडियस का क्यूब, रेडियस कितना है, हेमीस्फीयर है, इसका रेडियस भी कितना है 60 सेंटीमीटर है ना, तो क्या मीटर में कन्वर्ट होगा 0.6 मीटर, तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 और ये किस में आया भाई, मीटर क्यूब में आया। क्लियर है? चलो, तो ये निकल के आया जो हमारा सॉलिड था उसका टोटल वॉल्यूम ये निकल के आया। अब सवाल ये था कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, अगर इस सॉलिड को सिलेंडर के अंदर में डाला जाए तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वॉल्यूम पानी का बचेगा, ये हमारा सवाल था। तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो दोनों का वॉल्यूम निकल के आया, यानी सॉलिड का जो वॉल्यूम निकल के आया उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर सॉलिड को सिलेंडर के अंदर में डाला जाएगा तो जो पानी बाहर निकलेगा वो कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना वॉल्यूम का पानी बाहर निकलेगा, जितना वॉल्यूम ये है, यानी सॉलिड का जितना वॉल्यूम रहेगा उतना वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, यानी सीधा सीधा माइनस करना है हमको। ठीक है, चलो तो माइनस कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना बचेगा भाई, इसमें से इसको माइनस करो तो देखो 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.8 माइनस, अब इस पूरे को माइनस करना है। देखो भाई, तो माइनस कर देता हूं 1/3 इंटू 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 1.2 इंटू 1.2, ये भी तो माइनस होगा, चलो माइनस करो, माइनस 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 और यूनिट क्या रहेगी, मीटर क्यूब। अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यस मुझे कॉमन नजर आ रहा है। देखो भाई 22/7 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, और दूसरा 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 यहां भी सब जगह है, तो मैं उठा के कॉमन ले लूं, चलो कॉमन ले लो, तो 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6 को मैंने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या हमारे पास, ये गया, ये दोनों गए, तो बचा 1.8 माइनस ये खत्म, तो क्या बचा 1/3 बचा और 1.2 बचा, यानी 1.2 डिवाइड बाई 3 बचा, माइनस यहां क्या बचा, ये गया और ये दोनों गए, तो 2/3 और ये बचा हमारे पास में, यानी 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 3, इतना मामला बचा। अब हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, ये 1.8 माइनस, अब देखो 1.2 डिवाइड बाई 3 करोगे तो आएगा 0.4, यानी 0.4 आएगा, माइनस, अब इसको डिवाइड करो, 3 से 0.6 में डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 0.2, 0.2 इंटू 2 करोगे तो भैया हमारा बनेगा 0.4 यानी 0.4। ठीक है, अब देखो 1.8 माइनस 0.4 माइनस 0.4, यानी 0.8 घटाओगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, यानी फाइनली हमारा क्या बन रहा है, हमारा बन रहा है 22/7 इंटू 0.6 इंटू 0.6। अब इसे सॉल्व कर देता हूं मैं फटाक से। देखो भाई
22 इंटू 0.6 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 7, तो ये आएगा हमारा 1.13142, 1.13142 मीटर क्यूब। चाहो तो पीछे से हटा सकते हो, 2 को हटाओगे, 4 को हटाओगे, ठीक है, हटा सकते हो। आंसर ये है 1.13142 मीटर क्यूब। ओके।